अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मंसूर मार्केटिंग वाला है। आज का जो टॉपिक है मेरी वीडियो का वो मार्केटिंग एंड सेल, ये मेरा टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक में मैं एंड में एक चीज़ और थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा, जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में जॉब्स के हवाले से छोटा सा एक टॉपिक है मेरे ज़हन में, मैं वो कहूँगा। तो शुरू करते हैं। बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट जब बनाई जाती है तो जो मार्केटिंग वाले हैं या मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग का जो समझ लें कि डिपार्टमेंट है, वही उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के काम करेगा, जो कि रिसर्च करेगा। अब रिसर्च जो है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले जो है वो रिसर्च में आप ये चीज़ देखेंगे कि आया हम जिस एरिया, जिस शहर, जिस मुल्क, जिस गांव या जिस जगह के लिए हम प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हैं, आया उस एरिया के लोगों की वो रिक्वायरमेंट है या नहीं है, प्लस किस क्वालिटी की प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं। ए कैटेगरी के लिए बनाना चाह रहे हैं, बी कैटेगरी के लिए बनाना चाह रहे हैं या सी या डी के लिए बनाना चाह रहे हैं। जब हमने ये डिसाइड कर लिया, उसके बाद हम ये रिसर्च करेंगे, हम ये जाके देखेंगे कि वो हमारा कस्टमर, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वो किस प्राइस वाला जो वो है प्रोडक्ट वो ख़रीदना चाहता है। उसके बाद उसकी क्वालिटी के ऊपर रिसर्च करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं कि कराची में हम पेपर सोप जो है वो हम डेवलप करने जा रहे हैं। उसके लिए हम जाके पहले हम देखेंगे कि जो उसकी ज़रूरत है वो किन लोगों को पेश आ सकती है। जैसे कराची में मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ बनी हुई हैं। उन फैक्ट्रीज़ के अंदर क्या हमें ये पता है कि वहाँ का लेबर जो है उसके लिए सोप की फैसिलिटी अवेलेबल है। कंपनियाँ हैं जहाँ पे कई 100 एम्प्लॉयज़ हैं, क्या वहाँ पे हर किसी को सोप अवेलेबल है? क्या लंच से पहले वो हाथ धोने का उनके पास कोई वो है, अपॉर्चुनिटी है? अगर नहीं है, या मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ जो हैं, छोटे लेवल के, बड़े लेवल के, या दुकानें हैं या रेस्टोरेंट के बिज़नेस हैं, तो क्या हमारी इस प्रोडक्ट की कोई रिक्वायरमेंट है? तो नहीं। तो सर्वे करने से हमें ये पता चलेगा कि बिल्कुल है। अगर हम बहुत सस्ती प्राइस वाला पेपर सोप जो है वो मार्केट में लॉन्च करते हैं, लेट्स से 5 रुपये या 10 रुपये में हम 5 रुपये में हम 5 पेज वाला या 10 पेज वाला एक सोप पेपर सोप डेवलप करते हैं, या 10 रुपये में हम 10 या 20 पेपर वाला सोप डेवलप करते हैं, तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट है? तो पता ही चलेगा कि डेफिनेटली बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो है वो हम उसकी जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि उसमें कौन कौन से केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है उसके लिए चाहिए होती हैं, किस तरीके से हम उसको मार्केट करेंगे, किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, किस तरीके से उसको मार्केट में अवेलेबल करेंगे। क्या इनिशियली पॉसिबल है कि आप प्रोडक्ट को बनाने के बाद क्या हम डिस्ट्रीब्यूशन पे दे सकते हैं, या हम पहले अपने तौर पे एरियाज़ को डेवलप करके मार्केट में अवेलेबल करने के बाद जब वहाँ से रिक्वायरमेंट जनरेट हो जाए तो फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर जाएं। तो बेसिकली मार्केटिंग का मतलब ये है कि आपने 360 सोल्यूशन डेवलप करना है किसी प्रोडक्ट को बनाने से लेके कंज्यूमर तक पहुँचाने तक। ये काम है मार्केटिंग का। उसके अंदर मुख्तलिफ बेसिक मेन 2 शाखें हैं। मार्केटिंग की जो बेसिक हैं 2 डिविजन्स हैं। नंबर 1 कहलाता है ATL,
जिसको आसान ज़बान में कहें तो अबव द लाइन कहलाता है। उसमें हमारा मीडिया होता है जो कि हम अब सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स मीडिया, केबल का मीडिया, न्यूज़ प्रिंट, अखबार, मैगज़ीन्स, प्लस आउट ऑफ हाउस जिसको होर्डिंग्स भी कहते हैं, वो मीडिया है। दूसरा मीडिया है हमारा जिसको हम डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। उस मार्केटिंग के लिए हम कंज्यूमर को टारगेट करते हैं कि कहाँ पे हमें क्लस्टर्स या ग्रुप्स मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अपार्टमेंट्स हो गए, स्कूल्स हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए, मार्केट्स हो गई, कि वहाँ पे हमने किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराना है। क्या हमने उसको फ्री सैंपल के तौर पे कियोस्क लगा के हमने देना है, क्या हमने स्कूलों में ट्रायल करवाना है फ्री में, क्या हमने बाय वन गेट वन देना है, बाय टू गेट टू देना है। इस तरीके से डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके ज़रिए से हम अपनी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। अब जब ये मार्केटिंग से हमने सारी चीज़ें प्लान कर ली, प्रोडक्ट बनाने से लेके प्रोडक्ट को अवेलेबल और सेल्स करवाने तक, उसके बाद अब सेल्स का नंबर आता है कि सेल्स आपने किस तरीके से करनी है। मार्केटिंग जो है बेसिकली एक अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला के नीचे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ प्लस सेल्स ये फॉल करती है। अब सेल्स के लिए हमने मिसाल के तौर पे हमने ये प्लान किया था कि या तो हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट को फैलाएंगे, या फिर हम डायरेक्ट मार्केट में अवेलेबल करवाने के बाद जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएंगे। नॉर्मल होता ये है कि जब तक हम किसी बड़े मीडियम के ज़रिए मार्केट में पुल क्रिएट या रिक्वायरमेंट जनरेट नहीं कर पाते, उस वक्त तक डिस्ट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप नहीं होता। मिसाल के तौर पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो जब अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं तो वो प्री लॉन्च के एड्स बनाती हैं, होर्डिंग्स लगाती हैं, अखबारों में इश्तिहार देते हैं और डिफरेंट तरीके से लोगों में उसकी अवेयरनेस करती हैं। अवेयरनेस करने के बाद जब लोगों को, जनरल पॉपुलेशन को एक एवरेज नंबर 20-30% या 40% आप कह लें कि पता चल जाता है, तो उसके बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो ख़ुद आपके पास आते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो अब लोगों को पता है, लोग दुकानों पे आएंगे, दुकानों पे आके हमसे मांगेंगे तो आप हमें अवेलेबल करें। लेकिन दूसरा कम बजट वाला छोटे पैमाने पे काम शुरू किया हुआ है आपने, तो फिर आपको थोड़ी सी स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेल्स का वो बनाना पड़ेगा। वो बनाने के बाद आप जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल करवाएंगे। उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं कि आप किस तरीके से करवाते हैं। आप सिर्फ कैश पे करते हैं, आप क्रेडिट पे देते हैं, या आप बिल टू बिल का करते हैं कि आपने एक दफ़ा दे दिया, उसका आपने बिल ले लिया, अगली दफ़ा जब आप देंगे तो वो आपका कैश हो जाएगा। ये बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं कि जो सेल्स की प्लानिंग में आती हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने का सोचते हैं तो उस वक्त आपके जहन में सारी चीज़ें होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक और तरीक़ाकार है जिसको कहते हैं स्पॉट सेलिंग। आपने प्रोडक्ट डेवलप की, आपने एरिया अपना जो भी शहर है, जो भी इलाका है, उसको आपने डिवाइड कर लिया, बराबर हिस्सों में कर लिया, 4 हिस्सों में कर लिया। वो डिपेंड ऑन कि वो कितना बड़ा शहर है, कितनी उसकी पॉपुलेशन है, कितनी मार्केट्स हैं। उसके बाद आपने अपनी जो है वो 2-3 तरीके से स्पॉट सेलिंग होती है। आपने मुख्तलिफ राइडर्स जो हैं वो हायर किए, आपने उनको अपनी प्रोडक्ट दी और उसके साथ उसकी लिस्ट और जो भी आपने उसके साथ डिस्काउंट रखा हुआ है, जो भी ट्रेड प्राइस के ऊपर आपने 12+1 स्कीम रखी हुई है या 12+2 रखी हुई है या 5% डिस्काउंट, व्हाटसोएवर डिस्काउंट आपको स्टार्ट में देना पड़ेगा नई प्रोडक्ट के लिए, आपको जगह बनाने के लिए। और नई प्रोडक्ट के लिए वैसे भी कंपटीशन में अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाई है तो आपको उसकी जो प्राइस है वो प्राइस अपने कंपटीटर से कम रखनी पड़ेगी ताकि आप उस मार्केट शेयर को कैप्चर करने के एलिजिबल हो सकें। फिर आप स्पॉट सेलिंग में आपने लड़कों को या तो बाइक के ऊपर या किसी को गाड़ी के अंदर आपने एरिया के हिसाब से जो है वो उसको आपने एरिया दिया और उसको टारगेट दिया। यहाँ पे कराची में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं वो 50 शॉप्स पर डे से लेके
100 शॉप्स पर डे देती हैं, लेकिन उसमें स्पॉट सेलिंग नहीं है, उसमें ऑर्डर टेकिंग हो रही होती है। यानी एक लड़का जो है उसके पास शीट होती है, उसमें आपकी प्रोडक्ट का सैंपल होता है और उसके ऊपर सारी आपकी रेंज और SKUs वगैरह लिखे हुए होते हैं। वो सारा का सारा जो है वो आप उसको अवेलेबल करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। वो जाता है, वो ऑर्डर लेता है 50 दुकानों से, 60 से, 70 से या 100 से। उसके बाद वो आके उनका नाम और एड्रेस और लोकेशन राउट बताता है सेल्समैन को। वो सेल्समैन जो है वो डिवाइड करता है। अब ये सेल्स का जो प्लान है ये तो आप पहले से डिसाइड कर चुके हुए हैं कि आपने स्पॉट सेलिंग करवानी थी, आपने सेल्स के ज़रिए करवाना था, या आपने ऑर्डर टेकिंग करवा के करवाना था। अगर ऑर्डर टेकिंग के ज़रिए आप करवाते हैं तो उसका इम्पैक्ट ये आता है कि जो कंपनी जो ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है उसकी वर्थ थोड़ी सी बेहतर है कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रही है और मार्केट में उसका एक रिलायबिलिटी डेवलप होती है। अब दूसरी बात यह है कि आपने क्या प्लान किया था जब आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे थे। क्या आप मार्केट में इसको कैश पे देंगे, आप क्रेडिट पे देंगे, आपने क्या प्लान किया था? उस प्लान के हिसाब से फिर आप अपने जो ऑर्डर बुकर है या स्पॉट सेलर है या सेल्समैन है उसको आपने गाइड किया और उस तरीके से फिर आप इसको आगे लेके चलते रहे। अब बात यह है कि सेल्स के लिए भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए की जाती हैं, लेकिन अभी जो है वो हमारा टॉपिक नहीं है। वो किसी नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो है वो हम उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। अच्छा, अभी शुरू में वीडियो के शुरू में मैंने एक बात की थी कि हम पाकिस्तान में जॉब और जॉब क्रिएशन के हवाले से हम जो है वो एक आइडिया था मेरे जहन में, मैं वो शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से। मैं चूँकि मार्केटिंग से ताल्लुक़ मेरा रहा और मैं BTL एक्टिवेशन करता रहा, तो मैंने बहुत सारी कंपनियों में उनके लिए और अपने ख़ुद जो है वो मैंने स्टाफ जो है वो हायर करके और एक्टिवेशन के लिए मैं काम करता रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो थोड़ी सी तल्ख़ बात है और थोड़ी सी तकलीफ़ दे बात है, वो बात यह है कि हम अगर 10 उन लोगों से रब्ता करते हैं कि जो ये कहते हैं इंटरव्यू में या किसी और सूरत में कि भाई हम बहुत सख्त नीडी हैं। यानी मैं एक छोटा सा पर्सनल आपसे वाक़या शेयर करता हूँ। एक कंपनी का पेस्चराइज मिल्क की कंपनी थी, उसकी सेल्स की टीम के लिए मुझे हायर करने थे लड़के। तो एक इंटरव्यू के लिए एक साहब आए, अच्छे मतलब यंग थे, 26-27 एज होगी उनकी, और आके इंटरव्यू के टेबल पे बाकायदा, यानी ज़बानी नहीं, बाकायदा आंसुओं से जो हैं वो रोए हैं कि सर मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बेटी है एक, मेरे पास जॉब नहीं है। तो बजाय इसके कि मैं उसकी स्किल का इंटरव्यू लेता, मैंने उसको कहा, आपने मेरे एक सीनियर साथी भी साथ थे, तो हम दोनों ने आपस में मशवरा किया और हमने उसको बोला ठीक है, हमें ये लगता है कि आपको ज़रूर ये जॉब चाहिए और आप जो है ना, हम आपके स्किल को नहीं देखते, हम आपके स्किल को डेवलप कर लेंगे, हम इतना कर सकते हैं कि हम आपको जॉब दे दें। मैंने उनको गो अहेड कहा और कल आप आ जाएं। आप यकीन करें कि वो दिन है और आज का दिन है, ना उनका पता है कि उन्होंने क्यों नहीं ज्वाइन किया, ना उन्होंने ये जहमत गवारा की कि वो मुझे ये कहें फ़ोन करके कि सर मैंने तो कहीं और भी इंटरव्यू दिया था, हो गया, व्हाट्सएवर। उसके अलावा बिला मुबालगा यानी 10 लोगों से आपने जॉब की बात की है और वो 10 के 10 वो कहते हैं कि हम नीडी हैं। उसमें से 2 आपके पास आएंगे काम करने, और उनमें से भी वो 2 को जब आप इंटरव्यू में जो आपने काम बताया होगा, तो जब फिज़िकली वो काम कर रहे होंगे आपके पास, तो अगर आप उनके काम से 2 इंच डिफरेंट काम उनसे कहेंगे, तो वो आपको ये आर्गूमेंट देंगे कि सर आपने ये तो नहीं बताया था, सर ये तो मेरा काम नहीं है। यानी कहने का मकसद ये है, मैं बताने का मकसद ये है, मैं इसको इम्प्रूव करना चाहूँगा और मैं ये चाहूँगा कि हम लोगों को ये एजुकेट करें, हम लोगों को ये एजुकेट करें कि बात ये है कि जब तक आप अपनी कमिटमेंट से 10 या 20% नहीं
बढ़ के करते, उस वक्त तक आपका जो सर्वाइवल है, जो आपकी सस्टेन करने की जो सलाहियत है, वो आपके अंदर नहीं है। मैं एक छोटा सा और वाक़या मेरे जहन में आया, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ ताकि अंदाज़ा हो कि क्या चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं मार्केटिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स मुख्तलिफ़ कंपनियों से लेता रहा हूँ। एक दफ़ा इंग्लिश टू पेस्ट कंपनी का मैंने एक स्कूल का प्रोजेक्ट लिया। अच्छा हुआ ये कि प्रोजेक्ट की जब हमारी बात हो रही थी तो वो मैंने सारी बातें मुकम्मल करने के बाद उनको सारा कुछ जो है वो प्रपोज़ल जो है वो बना के दिया। उसके बाद जो उनके जीएम थे, उन्होंने ओनर जो हैं उनसे बात करके तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ और ये जो है ना, इसका जो ग़ालिबन 25-30% जो है वो एडवांस उन्होंने मुझे दे दिया चेक। अच्छा, एडवांस चेक देने के बाद उन्होंने कहा कि बात ये है कि इस एक्टिविटी की जो तमाम चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों से मुराद ये है कि उसका कियोस्क बनाना, उसके यूनिफॉर्म बनाना, उसकी जो गिफ्ट आइटम थे उसकी पैकिंग करना, ये उस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, एडवांस देने के बाद ये बात उन्होंने की, मैंने इस पर कोई उनको राय नहीं दी। प्लस जीएम जो हैं वो मुझे कहते हैं कि ओनर जो हैं हमारे, उन्होंने एक बात कही है, मुझसे कही है, लेकिन मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा है कि आप एडवांस ले चुके हैं तो अब क्या हमें आपके पीछे जाना पड़ेगा। और उन्होंने जब ये चीज़ें अरेंज करने वाली बात की, उसके बाद जब मुझे तवातर से ऑफिस उनके जाना पड़ा कि चीज़ें अरेंज करना, उनकी सिलेक्शन, उनकी डिज़ाइनिंग और एक्स वाई जब बेशुमार चीज़ें थी, तो उसी जीएम ने मुझसे ये कहा कि मंसूर साहब, हमारे ओनर जो हैं उन्होंने मुझसे ये कहा है कि ये क्या मंसूर साहब हमारे पास जॉब करते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि मैंने कमिटमेंट की थी मिसाल 10 रुपए की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने 15 रुपए का उनको काम करके दिया और मैंने माथे पे शिकन नहीं लेके आया, सिर्फ इस वजह से कि किसी को ये ख्याल ना आए कि नहीं, इनको काम का जो है वो मसला नहीं है, इनका मसला पैसों से है। तो बात यह है कि हम अगर ये खूबी किसी के अंदर पैदा कर दें कि उसको पैसों से ताल्लुक़ नहीं है, उसको काम से ताल्लुक़ है, अगर हम ये सोच अपने पाकिस्तानी नई जनरेशन से, यंग जनरेशन से अगर हम उनको ये बात समझा दें, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये लोगों की ज़िंदगी बदलने में बहुत अहम किरदार अदा करे। उसके लिए जो है वो मैं ज़हनी तौर पे तैयार हूँ कि मेरे जितने तजुर्बात हैं, मेरे जितने स्किल्स हैं, मैं उनको लोगों के फ़ायदे के लिए और अपने पाकिस्तानी भाइयों के फ़ायदे के लिए जो है मैं ज़रूर उसको इस्तेमाल करूं। बल्कि मेरे जहन में इसके अलावा एक ये बात भी है कि लड़के जो हैं वो आम तौर पे उनके लिए कोई मसला नहीं होता, वो जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, हो जाता है दोस्तों से, मिलने जुलने वालों से। लेकिन जो सबसे वीक हमारा एक सेगमेंट है जो कि घरेलू ख़वातीन हैं, घरेलू लड़कियां हैं, कि जो मैट्रिक या इंटर के बाद जो है अब उनके पास करने को कुछ नहीं है और वो उस बात से परेशान हैं कि उनके घर वाले कितनी मेहनत से और किस तरीके से जो है वो काम करते हैं। तो उनके लिए भी जो है वो मेरे जहन में बहुत सारे प्लान्स हैं जो कि मैं ना सिर्फ ये कि मैं स्टार्ट कर चुका हुआ हूँ, बल्कि मैं उसके ऊपर जो है वो लोगों से रब्ता भी कर रहा हूँ। और इंडिविजुअल कैपेसिटी पे अभी मैं अपनी जो वीडियोस हैं उसमें मैंने इसका अभी जिक्र नहीं किया, लेकिन मेरे प्लान में है और मैं बहुत जल्दी उसके ऊपर वीडियोस बना के तो उसके ऊपर ज़रूर मैं करना शुरू करूँगा। तो आई होप कि आज की मेरी वीडियो जो है वो लोगों को ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगी और बहुत नई चीज़ें भी लोगों ने सीखी होंगी, कुछ तजुर्बात सीखे होंगे, और मैं इंशाअल्लाह ताला इसको मैं कंटिन्यू लेके चलूँगा। और जो मेरे तजुर्बात हैं, जो मैं लोगों को फ़ायदा पहुंचाता रहा हूं जॉब्स के हवाले से, उनकी ट्रेनिंग के हवाले से, वो मैं आप लोगों से भी शेयर करता रहूँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप ज़रूर उसको लाइक करें, ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। और अगर आप समझते हैं कि आपको इससे थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है तो आप
यकीनन औरों को भी फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाजमी शेयर करें। आपका दोस्त मंसूर मार्केटिंग वाला। अस्सलाम वालेकुम।